कम समय में ढेर सारे काम कैसे करें, ये एक चैलेंज होता है। मैं किस तरह निपटाती हूँ इसी पर बात करते हैं। मेरे दिन की शुरुआत होती है एक डेकोरेशन से। अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ कुछ पत्तियाँ, सूखी लकड़ियाँ, घास फूस, कुछ भी जो आसपास मिल जाए उसे एक गुलदस्ते में डाल के या किसी ग्लास वगैरह में डाल के मैं एक छोटा सा डेकोरेशन करती हूँ। तो ये 2 बांस की डंडियाँ हैं और एक पत्ती मैं तोड़ लाई हूँ। ये पत्ती 3-4 दिन रह जाएगी, ये सूखती नहीं है। और बांस की डंडियाँ तो मेरा एक DIY है, उसी की हैं जो मैंने किसी एपिसोड में आपको बताया था। और बस ज़रा सा एफ़र्ट किया और ये देखिए साज सज्जा हो गई। और इसी बीच मैंने सोफ़े की गद्दियाँ वद्दियाँ ठीक कर दी। ये सुबह उठ के चाय बनाने के बाद का, सबसे पहले तो चाय बनती है और फिर मैंने ये DIY किया और उसके बाद मैंने गद्दियाँ ठीक कर दी, सोफ़ा ठीक हो गया और अब मैं पहुंच गई छत पर सुबह। टेरेस गार्डनिंग करती हूँ मैं। जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हैं उन्हें पता होगा। दरअसल ये मेरा दूसरा चैनल है। टेरेस गार्डनिंग का मेरा पहला चैनल है जिसका नाम है इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। अगर आप लोगों को सब्जी उगाने का शौक़ है या आप उगाना चाहते हैं और आपको अंदाज़ा नहीं कि कैसे करें शुरुआत, तो मेरे आप उस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। मैं समय समय पर उसमें बहुत सारी जानकारी देती रहती हूँ। छत पर जाकर फ्रेश हवा में बैठना बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधों से बातचीत करना, हरियाली से जुड़ना, फूलों को देखना और थोड़ा सा ये देख लेना किस गमले को पानी की ज़रूरत है, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा। कुछ भी ना करें तो आप चाय का कप लेकर अगर छत पर आकर बैठ जाएं और यहाँ छत पर इतनी रंग बिरंगी छत पर बैठकर चाय पियेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आज मैं हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ और फिर बनाएंगे इस हार्वेस्टिंग की सब्जी। ये बहुत बड़ी बात है कि यदि आप छत पर सब्जियाँ उगाते हैं तो थोड़ी बहुत भाजियाँ, कुछ सब्जियाँ आपको इजीली घर पे मिल जाती हैं और फ्रेश सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। मैं ये भाजी काट रही हूँ, देखिए ये मेरे श्रीमान जी मदद कर रहे हैं। और जब इस भाजी को मैं बनाऊंगी तो ये जो डंडियाँ हैं बिल्कुल सॉफ्ट हैं। बाज़ार से हम लाते हैं तो उसकी डंडियाँ हमें काट के अलग फेंकनी पड़ती हैं, हम सिर्फ पत्ते पत्ते यूज़ करते हैं। लेकिन ताज़ी भाजी हो या पालक हो या मेथी, ताज़ी भाजी में ऐसा नहीं होता और इसका स्वाद भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस मैं आ गई नीचे और यदि नाश्ता बनना है तो ठीक है, नहीं तो बस मैं नाश्ते के साथ ही सब्जियों की शुरुआत कर देती हूँ। एक साथ मैं बनाती हूँ। आज देखिए भरवा बैंगन बन रहे हैं तो मैं शॉर्ट में आपको सब कुछ बता दूंगी कि गैस पर 2 कढ़ाई रखी हैं, एक तरफ भरवा बैंगन बन रहे हैं, दूसरी तरफ जो पालक मैंने अभी काटी है वो बन रही है। सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं भरवा बैंगन। और इसमें एक टिप है कि अगर सरसों के तेल को कच्चा रह जाए तो बहुत बदबू आती है, तो इसमें एक चुटकी नमक पहले डाल देते हैं। और मैंने सौंफ और हींग में ये बैंगन छौंके हैं और इनका मसाला वही प्याज, लहसुन, अदरक और सिंपल धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर। और दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ बैंगन छौंक कर ढक दिए और दूसरी तरफ मैं ये मेथी बना ले रही हूँ। और मेथी भी वही सिंपल तरीके से जीरा, हींग, प्याज, लहसुन ये डाल के हम बना लेते हैं। तो 2 गैस पे सब्जी बन रही है, एक तरफ ढकी है, बीच बीच में मैं चला देती हूँ तो एक साथ बन जाएगी। इस बीच अगर दूध वगैरह गर्म करना है तो बीच की गैस पे वो भी रख सकते हैं। दोनों सब्जियां ढक के जो बीच का थोड़ा सा ब्रेक मिलता है उसमें मैंने चटनी पीस ली है। तो इस तरह टाइम का मैनेजमेंट होता है। किचन में जब आप घुसें तो सब्जियां सारी काट पीट के एक साथ रख लें ताकि आप चौंकने में, हमारे पास आजकल 3 चूल्हे, कई बार 4 बर्नर भी होते हैं लोगों के पास, तो एक साथ फटाफट काम हो जाते हैं। इस बीच अगर नाश्ता भी बनाना है आपको तो आप वो भी तीसरे चूल्हे पे कर सकते हैं। इस तरह टाइम का मैनेजमेंट होता है। और हाँ, इस बीच हमारी बाई जो आती है वो बर्तन मांज के जा चुकी होती है। तो देखिए ये बीच बीच में हम दोनों सब्जियां एक साथ हैंडल हो रही हैं और ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक तरफ ये भाजी बन रही है, नए वाले आलू के साथ बना रही हूँ मैं। और मैं ये करती हूँ भाजी में कुछ ख़ास टिप ये है, देखिए भाजियाँ सब्जियाँ सबको बनानी आती हैं, कुछ इसमें नया नहीं है, पर सबका थोड़ा सा कुछ अलग होता है। ये आलू मैं पहले अच्छे से भून लेती हूँ तो उबले उबले नहीं लगते।
और फिर सारे मसाले डालकर मैं ऊपर से भाजी डाल देती हूँ। और सबसे आखिरी में मैं अमचूर डालकर मेथी की भाजी को भूनती हूँ, जिससे बहुत अलग स्वाद आता है। और बैंगन में मैं क्या करती हूँ, पानी के छींटे नहीं दे रही हूँ, बहुत स्लो आंच पे बनाती हूँ बैंगन। और भाजी देख लिए चला दी है मैंने। और भाजी कई बार पानी छोड़ती है, तो मैंने नमक नहीं डाला, इसीलिए नमक मैं सबसे आखिरी में डालूंगी। और इस बीच मैंने देखिए जमा लिए बर्तन, क्योंकि टोकरी भरी रखी थी। एक साथ किचन में खड़े होकर 4 काम 5 काम हो गए। दोनों चूल्हों पर सब्जियां बन रही हैं, चटनी बन गई है, और आप चाहें तो दूध भी गर्म कर सकते हैं, और साथ ही बर्तन भी जम गए। तो ये सुबह का समय है, और ये सब 10 बजे तक आपका सब कुछ। मैं बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ, अगर आप बहुत जल्दी उठते हैं तब तो आपका 9 बजे तक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं आराम से ही उठती हूँ। और अब फिर भी 10 बजे तक सब काम किचन का हो जाता है। रह जाती है चपाती, तो आप आटा मान के रख दें, फिर जब जो खारा हो तब आप चपाती बना लें। बहुत थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे तो आसानी से काम हो जाता है। और ये हमारी भाजी तैयार हो गई है। अंत में मैं इसमें थोड़ा सा भूनूंगी, एक ट्रिक है। जब हम होटल वगैरह में भाजी खाते हैं तो वो बड़ी ग्रीन सी होती है, और ऐसा लगता है जैसे ज़रा सी उन्होंने भून दी है, बाकी बहुत ज़्यादा उसकी भुनाई नहीं की है। मुझे वो बहुत नरम सी दिखती है, हालांकि वो भी अच्छी लगती है। पर अब देखिए मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि भाजी का पानी पूरा सूख गया है। जो होटल की भाजी होती है उसमें पानी मुझे समझ में आता है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ, जो पुराने तरीके से, जो हमारी पारंपरिक भाजी होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। और इधर देखिए बैंगन बनकर तैयार हो गए, बिना पानी का छींटा दिए। तो ये बैंगन बड़े टेस्टी बनेंगे, और ये 2 3 4 दिन भी आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। और देखिए भाजी में अब डाल दिया मैंने अमचूर। खटाई डालकर थोड़ा सा भूनने से कड़वी नहीं लगती भाजी बिल्कुल भी। ये ट्रिक है, आप अपनाना। पूरी भाजी बन गई, तैयार हो गई। उसके बाद मैंने 1 चम्मच अमचूर डाला है, और अब मैं इस भाजी को भूनूंगी तो क्रिस्प भी आ जाएगा इसमें। आलू तो पहले ही मैंने फ्राई जैसे कर लिए थे, तो वो बिल्कुल कच्चे नहीं लगेंगे। उसके बाद मसाला डाला था, फिर भाजी डाली थी, ढक दिया था, नमक नहीं डाला था। जब भाजी पूरी तरह से सूख गई थी तब नमक डाला, और फिर अंत में अमचूर डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया, तो शानदार भाजी बन गई। तो टाइम मैनेजमेंट का बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, और कठिन नहीं है, बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।